Welcome to the electro classes. I am Lokendra Kumar and I will teach you the network analysis and synthesis. आज हम आपके लिए यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो सबसे पहले थेवेनिन थ्योरम। तो थेवेनिन थ्योरम को समझने के लिए हमें उसका स्टेटमेंट समझने की जरूरत है कि थेवेनिन थ्योरम क्या स्टेट करती है। तो थेवेनिन थ्योरम के स्टेटमेंट को लिखा गया है, विद रेस्पेक्ट टू द टर्मिनल पेयर ए बी द नेटवर्क एन may be replaced by a net voltage source VTH in series with internal impedance ZTH. The voltage source VTH called the Thevenin voltage, and it is the potential difference between the terminal A or B, and ZTH is the internal impedance of the network and as seen from the terminal A and B with all the source set to 0, or we can say that कि all the sources are replaced by their internal resistance. तो अब हम समझते हैं कि आखिरकार थेवेनिन थ्योरम क्या स्टेट करती है। तो थेवेनिन थ्योरम में आपको कोई सर्किट्स गिवन होगा और उस सर्किट में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से आपको करंट फाइंड आउट करनी होगी। तो जिस एलिमेंट से आपको करंट फाइंड आउट करनी होगी, उस टर्मिनल के अक्रॉस आपको दो टर्मिनल मिलेंगे जिनको नाम देंगे हम ए और बी, और उस रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस को या कैपेसिटेंस को या कॉम्बिनेशन हो सकता है इन तीनों एलिमेंट्स का, उसको हम बोलेंगे लोड रेजिस्टेंस या लोड इंपीडेंस। ठीक है, अगर सिंगल रेजिस्टेंस दिया हो तो हम लोड रेजिस्टेंस बोलेंगे, और अगर आपका कॉम्बिनेशन गिवन है तो उसको हम बोलते हैं लोड इंपीडेंस। ठीक है, तो थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास कोई इस तरीके से नेटवर्क है जिसमें आपको ए और बी टर्मिनल पता है, तो आप उस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को एक सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसमें आपके पास एक वोल्टेज सोर्स VTH होगा और उसके साथ सीरीज में एक ZTH होगा। ठीक है, VTH आपका ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है, और ZTH क्या है, जब आप सर्किट के अंदर ए और बी पॉइंट से देखेंगे तो वो जो इंटरनल इंपीडेंस होगा उसको डिनोट किया गया है ZTH से। इसका मतलब जो आपका लोड होगा वो कहां कनेक्ट होगा, जहां से हमने रिमूव किया था ये आपका ZL होगा, और आप यहां IL कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो IL की जो वैल्यू होगी दैट इज VTH अपॉन ZTH प्लस ZL। तो ये कहती है आपके थेवेनिन थ्योरम। अब चलते हैं हम नॉर्टन थ्योरम की तरफ। तो नॉर्टन थ्योरम क्या स्टेट करती है, सिंपल, ये कह रही है, विद रेस्पेक्ट टू द टर्मिनल पेयर ए बी द नेटवर्क एन मे बी रिप्लेस्ड बाय ए करंट सोर्स IN in parallel with the internal impedance ZN. The current source IN called the Norton current or short circuit current, and current that would flow from A to B when the terminal A and B are short circuited, and Zn is the same internal impedance. क्या कहा इसने कि अगर आपके पास कोई सर्किट है जिसमें आपको किसी एलिमेंट के थ्रू करंट फाइंड आउट करनी है, तो वो एलिमेंट आपका बन जाएगा लोड इंपीडेंस। जब आपके पास दो टर्मिनल ए और बी मिलेंगे तो आप उस कॉम्प्लेक्स सर्किट को रिप्लेस कर सकते हैं एक करंट सोर्स में जिसकी वैल्यू IN होगी, और जब आप सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस या इंपीडेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो इस सोर्स के साथ पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा, और जिस एलिमेंट के थ्रू आपको निकालना है वो आपका लोड इंपीडेंस यहां कनेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका बन जाता है नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, तो यहां से अगर हम IL की वैल्यू निकालते हैं तो IL की वैल्यू आती है इसके सामने वाला रेजिस्टेंस ZN अपॉन इस मैश का टोटल इंपीडेंस ZN प्लस ZL इनटू इनिशियल में जो करंट फ्लो कर रही है I। तो इस तरीके से हम नॉर्टन थ्योरम को समझ लेते हैं। अब देखते हैं कि इन पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो किस तरीके से आपके सॉल्व होते हैं। तो यहां हमने कुछ सिंपल न्यूमेरिकल लिए हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें एक चीज हो रहा है कि 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरम्स। तो ये थ्योरम्स जो है नॉट एप्लीकेबल हैं
to the circuit consisting of unilateral elements like diode, not applicable for non-linear circuit which contain diode or transistors, not applicable to the circuit consisting of the load series or parallel with controlled or dependent sources, not applicable to the circuit consisting of magnetic coupling between the load and any other circuit element. तो अगर ये कंडीशन आपकी अकर करती है सर्किट में तो आपके सर्किट में सुपर वो थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल्स। तो क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पेपर में पूछा जाता है, फाइंड द करंट थ्रू 20 ओम यूजिंग द थेवेनिन थ्योरम। ठीक है, थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम में एक पार्ट आपका सेम है। क्या? जो हम इंटरनल इंपीडेंस कैलकुलेट करेंगे जिसको हम बोलते हैं थेवेनिन के केस में ZTH और नॉर्टन के केस में ZN, तो वो क्या होगा आपका सेम होगा। तो हम किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले इसने कहा कि 20 ओम रेजिस्टेंस से आपको क्या करना है, करंट फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब जो आपका लोड इंपीडेंस है दैट इज द 20 ओम। तो सबसे पहले हम ZTH कैलकुलेट करेंगे। जब हम ZTH कैलकुलेट करेंगे तो सर्किट का जितने भी वोल्टेज सोर्स होंगे उसको रिप्लेस कर देंगे हम किससे, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। अब ये बैटरी दी हुई है तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, 0, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता तो हम उसको यहाँ प्रेजेंट कर देते हैं। तो आपका सर्किट किस तरीके से बन जाएगा, ये रेजिस्टेंस है आपका दिस, ये बैटरी आपकी शॉर्ट हो जाएगी, ये टर्मिनल आपका ओपन हो जाएगा, दिस विल बी ओपन, दिस रेजिस्टेंस और दिस से फिर बैटरी ये फिर से शॉर्ट हो जाएगी। अब आपकी ए और बी टर्मिनल बचेंगे, ये 5 ओम एंड दिस इज 10 ओम। अब आपको यहां से ZTH कैलकुलेट करना है। अगर हम देखें ये सर्किट बहुत काफी सिंपल है, तो यहां से अगर हम ZTH की बात करते हैं तो ZTH क्या हो जाएगा, 5 पैरेलल 10। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 10 अपॉन 5 प्लस 10 दैट इज 50 अपॉन 50। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 15 अपॉन 15 ये वैल्यू आ जाती है आपके पास 3.33। कितनी आ जाएगी, 3.33 ओम। अब आपको दूसरी चीज क्या कैलकुलेट करनी है, दैट इज द ZTH। नहीं, ZTH तो हमने कैलकुलेट कर लिया, VTH कैलकुलेट करने के लिए जो सर्किट हमने ड्रॉ किया था उसमें जो हमने बैटरी को रिप्लेस किया था वो फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाएंगी, दिस एंड दिस, और ये सर्किट आपका इस तरीके से बन जाएगा। अब आपको A और B टर्मिनल पर क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए आपके पास काफी मेथड्स हैं, जैसे आपके पास नोडल एनालिसिस है, मैश एनालिसिस है, जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, आप उसको यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ कोई बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ मान लेते हैं यहाँ कोई बैटरी कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू VTH। ये एक्चुअल में है नहीं, बस हमने अजम्पशन किया है कि यहाँ कोई बैटरी है BTH। ठीक है, अब हम क्या देखें कि अगर हम देखें तो ये ओपन सर्किट है। अभी हम पहले चलो इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ आपके पास टर्मिनल A और B था, यहाँ आपको VTH कैलकुलेट करना है। अब वैसे ये ओपन सर्किट है तो यहाँ कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, तो एक करंट आपका यहाँ फ्लो करेगा तो इसको आप I मान लें। ठीक है, तो अगर I करंट आपका फ्लो कर रहा है तो आप लिखेंगे रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो करेगा वो ड्रॉप क्रिएट करेगा तो वो माइनस, फिर ये चीज 10 में जाएगी 10I, माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो वोल्टेज राइज होगा, फिर प्लस, एंड प्लस से माइनस से फिर क्या इधर है प्लस की तरफ तो फिर से प्लस आएगा, दैट इज द 15 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा -15I इज इक्वल टू -25। तो अगर आप यहां से कैलकुलेट करेंगे तो I इज इक्वल टू आ जाएगा
25/15 यानी कि 5/3 यानी कि 5/3 इक्वल टू 1.66। इसका मतलब यहाँ जो करंट फ्लो करेगी वो 1.66 होगी। अगर ये टर्मिनल आपका प्लस और माइनस मान लें तो आप यहाँ से मैच लगा सकते हैं। तो क्या होगा, -5i प्लस VTH प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो -5 इंटू 1.66 प्लस VTH प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 1.66 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज इक्वल टू 8.3 माइनस के प्लस VTH एंड प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है VTH इज इक्वल टू -6.7। इसका मतलब हुआ कि जो आपका सर्किट बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, आपके पास एक बैटरी होगी जो यहाँ रिवर्स ऑर्डर में लगी होगी, ये आपका एक रेजिस्टेंस आएगा, दिस विल बी 3.33 और VTS 6.7 एंड लोड रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 20। अब आपको करंट फाइंड आउट करनी है I, तो I की वैल्यू आ जाएगी I इज इक्वल टू VTH 6 पॉइंट, करंट जो फ्लो करेगी वो आपकी इधर से फ्लो करेगी, ये करंट नहीं होगी, 6.7 अपॉन 3.33 प्लस 20 दैट इज I L इज इक्वल टू 6.7 divided by 23.33 that is 0.287 एम। तो इस तरीके से हम इस सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो यहां देखिए, यहां हमने क्या लिया है, फिर से आपकी यूजिंग थेवेनिन थ्योरम आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रॉ करना है। थेवेनिन इक्विवेलेंट का मतलब है कि आपको क्या ड्रॉ करना है, आपको एक VTH ड्रॉ करना है, उसके साथ आपका एक, इसको हम इम्पिडेंस मान लेते हैं ZTH, ये आपका A और B टर्मिनल हो जाएगा और ये आपका VTH हो जाएगा। अब फिर से अगर आपको ZTH कैलकुलेट करना है तो ZTH कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सर्किट में जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं उनको रिप्लेस कर देंगे उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो आप देखें तो ये सर्किट आपका फिर से कैसे बन जाएगा, दिस, ये आपका रेजिस्टेंस, दिस इज आपका कैपेसिटर, ये वोल्टेज सोर्स था तो ये शॉर्ट हो जाएगा, यहाँ आपका फिर से रेजिस्टेंस आ जाएगा दैट इज द 4 ओम, 2 ओम और ये रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा 100 ओम। A and B, दिस इज -j8। अब अगर आप यहां से इनसाइड देखते हैं सर्किट के तो यहां से आपको ZTH मिलेगा। अगर आप ZTH को देखें तो ZTH की वैल्यू हो जाएगी 100 प्लस, ये दोनों ब्रांचें आपस में पैरेलल में है, इसका मतलब 4 पैरेलल टू -j8। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें 4 पैरेलल को तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2 -j8 अपॉन 4 प्लस 2 -j8 इज इक्वल टू 8 - 32
अपॉन 6 माइनस J8। एंड अगर इसको ये सॉल्व करते हैं तो इसके बाद फिर पैरेलल में कितना जाएगा, 100 प्लस 8 माइनस J32 अपॉन 6 माइनस J8। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 600 माइनस J800 प्लस 8 माइनस J32। तो इसके बाद ये वैल्यू बन जाएगी 608 माइनस J832। दिस इज द ZTH। ठीक है। अब अगर हमें VTH कैलकुलेट करना है तो VTH कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ये सेम सर्किट फिर से ड्रॉ हो जाएगा और आप यहां क्या करेंगे, VTH की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब VTH की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए अगर मुझे इस ब्रांच में करंट मिल जाए, ठीक है, इस ब्रांच में क्या मिल जाए, करंट मिल जाए, तो करंट कैसे होगा, दिस प्लस माइनस प्लस माइनस, हमने नोटेशन कर लिया है और इधर हम करंट मान लेते हैं कि ये करंट कोई आपकी आई फ्लो कर रही है। अब अगर आप यहां से देखें तो आपके पास ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी, या आप इसमें केवीएल अप्लाई कर लें तो केवीएल में कैसे मिलेगा आपको, फोर VTH। ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर आप आई की वैल्यू लिखते हैं तो आई की वैल्यू लिखी जाएगी 100 अपॉन 2 माइनस J8 प्लस 4 दैट इज 100 एंगल 0 अपॉन 6 माइनस J8। अगर आप इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्या वैल्यू बन जाएगी, शिफ्ट प्लस 6 कॉमा माइनस 8 ब्रैकेट बाद इज इक्वल टू 10 एंड RCL 10। तो ये एंगल आ जाएगा आपका 100 अपॉन 10 एंगल माइनस 53.13। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 एंगल 53.13। दिस इज द आई। अब आप यहां अगर BTH अप्लाई करते हैं तो आपको BTH की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। तो अगर हम यहां से चलें तो कैसे मिलेगा हमें, ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स में क्या होगा, आपके दूसरा पेज ऐड कर लेते हैं। तो यहां से देखिए अगर हम इक्वेशन लगाते हैं तो इक्वेशन हमारे पास क्या मिल जाएगी, प्लस से अगर हम माइनस की तरफ चल रहे हैं तो हमें इक्वेशन, मैं इसको इक्वेशन में यही लिख देता हूं, तो इक्वेशन आपके पास मिलेगी माइनस 60 एंगल 60 डिग्री प्लस VTH माइनस 4 इंटू 10 यानी कि 40 एंगल 53.13 एंड माइनस 100। तो यहां से VTH की वैल्यू आ जाएगी, VTH इज इक्वल टू, ये जो साइन है हमारे पास ये वाला प्लस होगा, जैसे हमने सेम साइन लिया है पहले, ये प्लस ये माइनस, तो ये साइन आपका आ जाएगा, माइनस से प्लस की तरफ चलेंगे तो प्लस। तो ये अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास VTH, एंगल आपका 60 डिग्री है, तो अगर हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा REC माइनस 60 ब्रैकेट 1 रेक्टेंगुलर 60
कोमा 60 दैट इज 30। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास -30 प्लस जे 51.96 प्लस VTH -40 कोमा 53.13 24 माइनस जे 31.9 है। जब हम इसको भी माइनस से वो करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस 100। तो यहां से बीटीएच की जो वैल्यू आएगी निकल के वो आ जाएगी आपके पास 24 माइनस 30 दैट इज 46 माइनस 0.99 प्लस 51.996 दैट इज 83.95। ये हमारे पास बीटीएच आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ये जो बीटीएच है इसकी जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी आपके पास 46 माइनस जे 83.95 और जेटीएच की जो वैल्यू आएगी दैट इज 608 माइनस जे 832। ये वैल्यू हमारे पास जेटीएच की आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि हम इसमें हमें 6 ओम से 6 ओम मतलब दिस, इसका मतलब जो जेडएल है उसकी वैल्यू 6 हो। ठीक है, अब आपको जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है जेटीएच एंड बीटीएच। जेटीएच और बीटीएच जब हम कैलकुलेट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। तो अब यहां हम तो सबसे पहले अगर हम जेटीएच कैलकुलेट करें तो जेटीएच कैसे कैलकुलेट होगा, तो जितने भी आपके पास सर्किट है वो कैसा बन जाएगा, दिस दिस लेकिन अब यहाँ जेटीएच डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपके पास डिपेंडेंट सोर्स गिवन है। अगर डिपेंडेंट सोर्स गिवन है तो आपको सबसे पहले इसमें वी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि वी एक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो वी एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, अगर मैं इस सर्किट को बनाऊं, जब आपका जेडएल सर्किट से रिमूव हो जाएगा तो वो सर्किट कैसा बनेगा उसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले हम। ये सर्किट आपका बनेगा। इस सर्किट के लिए आपको इसको सॉल्व करना है। अब देखें तो ये हमारा ओपन सर्किट है। ठीक है, अगर ओपन सर्किट है तो यहां हमारे पास जो बीटीएच होगा वो ये होगा।
यानी कि, और ये जो वोल्टेज है दिस इज 2Vx। अब अगर हम किसी तरीके से Vx की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें तो Vx की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? Vth मतलब यहां जो वोल्टेज होगा, ठीक है जी। अगर मैं यहां वोल्टेज मान लेता हूं दिस इज Vth, ठीक है जी। तो अगर हम इसमें अप्लाई करें तो हमारे पास क्या होगा? माइनस से प्लस की तरफ चल रहे हैं तो 18, माइनस से प्लस की तरफ चले तो प्लस Vx प्लस 3Vx प्लस Vth इज इक्वल टू 0। अगर आप यहां से Vth की जो वैल्यू निकालेंगे, प्लस से माइनस की तरफ चलेंगे तो ये क्या आएगा? ड्रॉप, तो ये माइनस आएगा। इसका मतलब Vth इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 18 प्लस 3Vx। Vx कितना होगा? अब ये आपका ओपन सर्किट है, इसका मतलब यहां जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा होगा। तो 3 करंट जब इसमें 1 से फ्लो करेगा तो 1 इंटू 3 यानी कि 3 वोल्ट। यानी कि अगर मैं यहां देखता हूं तो 18 प्लस 3 इंटू 3 दिस इज 18 प्लस 9 दैट इज द 27। ठीक है जी। तो ये आपका Vth कैलकुलेट हो गया। अब यहां आप अब हमें जैसे हम ओम्स लॉ को देखते हैं तो ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां हमारे पास R की जगह क्या है? Z है। तो अगर मुझे Z कैलकुलेट करना होगा तो V अपॉन आई कर लें, ठीक है। अगर हम आई कर लें तो V तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि जो हमारा Vth है दैट इज द 27 वोल्ट। अब अगर मैं यहां इसको शॉर्ट करके, अगर हम इसको शॉर्ट कर दें दिस इज द ISC। अगर मैं ये ISC कैलकुलेट कर लूं तो Vth और ISC का जो रेशियो होगा दैट विल बी द ZTH। अब ISC कैसे कैलकुलेट करनी है? तो ISC कैलकुलेट करने के लिए फिर से हमें KVL अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम KVL अप्लाई करेंगे तो 18 प्लस Vx प्लस 2Vx इज इक्वल टू 0। अब यहां से अगर आप Vx की वैल्यू को देखते हैं तो Vx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज Vx इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां से प्लस से माइनस, ये करंट इधर जा रही होगी 3 एम्पियर की करंट, अगर आप इसको 1 मान लें, ये ISC। तो यहां लिखेंगे, अगर हम KVL अप्लाई करें पहले तो लिख सकते हैं हम 3 इज इक्वल टू I1 प्लस ISC। अगर मैं ISC की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो 3 माइनस I1, ठीक है जी। अब ये आपका Vx है तो Vx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Vx इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू 3 माइनस I1, ठीक है जी। ये आ गया आपके पास Ix। अब अगर आप यहां से देखें Vx की वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करेंगे इस वाली इक्वेशन से तो ये आ जाएगा आपके पास 3Vx इज इक्वल टू माइनस 18 एंड Vx इज इक्वल टू माइनस 6, ठीक है जी। तो ये आपके पास I1 की वैल्यू 3 माइनस हमने करंट निकाली थी ISC। तो ये जो ISC की वैल्यू है दैट इज 3, हाँ ठीक है। तो यहां से अगर हम वैल्यू रखें तो माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस I1, तो ये इधर जाके हो जाएगी आपके पास 3 माइनस, अच्छा हमें तो I1 की वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगी ISC एंड दिस इज I1। ये वाली वैल्यू जो है दिस इज I1 है। तो Vx इज इक्वल टू 1, एक
यहाँ थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम, इसको दोबारा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। जो हमने इक्वेशन लिखी थी यहाँ से, क्या, +18 प्लस बी एक्स दिस, तो इसके इक्वेशन को सॉल्व करके हमने सबसे पहले वी एक्स की वैल्यू बताई, वी एक्स की वैल्यू आ गई -6। अब हमने यहाँ करंट दिखा दी कि ये आई वन करंट है, ये आई एस सी है, तो हमने अगर नोड पे केसीएल लगाए तो 3 इक्वल टू आई वन प्लस आई एस, तो आई वन की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू 3 माइनस आई एस सी। अब अगर हम वी एक्स की वैल्यू निकालें तो वी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 इंटू जो करंट फ्लो कर रही है दिस इज आई एस सी। वी एक्स की वैल्यू कितनी थी, -6, तो 3 माइनस आई एस सी। अब आई एस सी को इधर ले जाएं तो यहां से आ जाएगा आई एस सी इज इक्वल टू 6000 आ जाएगा, दिस इज 9 एम्पियर। अब अगर मुझे जेड टी एच कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगा आपके पास वी टी एच अपॉन आई एस सी, जो करंट हमने मानी है। तो वी टी एच हमारे पास कितना था, 27, और आई एस सी इज इक्वल टू कितना है, 9, तो 27 अपॉन 9 इज इक्वल टू 3 एम्पियर, 3 ओम। तो ये आपका आ गया। अब आपने जेड भी कैलकुलेट कर लिया और बीटीएच भी कैलकुलेट कर लिया, तो अब आपका सर्किट कैसे बन जाएगा, दिस इज आपका जेड दिस इज आपका जेड और ये आपका बीटीएच, दिस इज आपका 6 ओम, दिस इज 3 ओम, दिस इज 27। यहाँ आपको करंट फाइंड आउट करनी है आई एल, तो आई एल इज इक्वल टू हो जाएगा वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल। तो वी टी एच कितना है, 27, 6 प्लस 3, तो ये आ जाएगा आई एल इज इक्वल टू 93 एम्पियर। तो लोड से भी जो करंट आएगी दैट विल बी द 3 एम्पियर। तो इस तरीके से हम थेवेनिन थ्योरम को अप्लाई करते हैं। अब हम देखते हैं कि नॉर्टन थ्योरम को हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो नॉर्टन थ्योरम अगर हम सर्किट देखें तो हमारे पास दोनों चीजें सेम है, यहां भी सेम था। तो जो जेड टी एच हमने कैलकुलेट किया था सेम तरीके से यहां आपका जेड एन कैलकुलेट होगा। तो जब हम जेड एन कैलकुलेट करेंगे तो सर्किट को फिर से सिंपली क्या करेंगे, ओपन करेंगे और जितने भी वोल्टेज सोर्स होंगे उसको रिप्लेस कर देंगे उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो इस तरीके से ये आपका सर्किट बन जाएगा, ये आपका शॉर्ट हो जाएगा 5 ओम 100 ओम। दिस इज ए और बी। यहाँ आपका जेड एन कैलकुलेट होगा। अगर आप यहाँ से जेड एन कैलकुलेट करते हैं तो जेड एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 पैरेलल 10, दैट इज 5 इंटू 10 अपॉन 5 प्लस 10, यानी कि 50 अपॉन 50। तो आप देखेंगे कि जो वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट की थी वैल्यू आपके बिल्कुल सिमिलर आई। तो 50 डिवाइडेड बाई 15 दैट इज 3.33। अब आपको क्या करना है, सर्किट को फिर से क्या करना है, आई एन कैलकुलेट करना है या आई एस सी कैलकुलेट करना है। तो सर्किट आपका फिर से सेम हो जाएगा, बस ये टर्मिनल जो है वो आपके ए बी रहेंगे, दिस इज V1, दिस A B 5 ohm, 10 ohm and 10 volt, और दिस इज प्लस माइनस माइनस प्लस। अब आपको क्या करना है, इसको शॉर्ट कर देना है और यहाँ आपको जो करंट फाइंड आउट करनी है वो आपकी आई सी। तो सिंपल तरीके से भी आप कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ करंट मान लें कि ये आपकी I1 है, ये करंट आपकी I2 है, तो आप आई एन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम करते कैसे हैं, हमने करंट मान लिया दिस इज I1, दिस इज I2,
इन मैस 1 -5I1, यहाँ करंट माइनस से प्लस 15 इजिकल टू 0, यानी कि I1 इजिकल टू 3 एम्पियर। यहां से देखते हैं इस वाले से, इन मैस 2, तो -10I2 +10 इजिकल टू, तो I2 इजिकल टू 1। अब देखें तो ये जो करंट है ये आपकी डाउनवर्ड है, ये आपकी अपवर्ड है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो IN की जो वैल्यू होगी दैट विल बी I1 माइनस I2, दैट इज 3 - 1 दैट इज 2। ये आपकी IN होगी। तो यहाँ आपका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बन जाएगा, दिस विल बी IN, दिस विल बी ZN एंड दिस विल बी ZL। तो ZL की वैल्यू जो है दैट विल बी 20, ये आपकी 3.33 और दिस विल बी 2। आपको यहाँ IL कैलकुलेट करना है, तो IL कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है आपके पास RN अपॉन RN प्लस RL इंटू IN। तो RN आपके पास है 3.33 अपॉन 3.33 प्लस 20 इंटू 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6.66 डिवाइडेड बाई 23.33, दैट इज 0.285। तो IL इज इक्वल टू 0.285। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा आपके पास एम्पियर। यही आंसर जो है वो हमारा यहाँ है। ठीक है, तो हम किसी भी मेथड से न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, आपका जो आंसर होगा वो सेम है। सिमिलर तरीके से इस सर्किट को हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमने यहाँ ZN जो कैलकुलेट किया था वो क्या सर होगा, 4ZN। ये सर्किट फिर से अगर हम बनाए, ये आपका कैपेसिटर है, AD ZN, ये 100 ओम। तो ये हम आपको कैलकुलेट करके बता चुके हैं कि किस तरीके से हम ZN कैलकुलेट करेंगे। तो जो थेवेनिन थ्योरम में हमारा ZTH आया था वही आपका क्या हो जाएगा, ZN हो जाएगा। तो हमारे पास ZN की वैल्यू कितनी आई थी, ZTH आया था आपका 608 -832, तो ये आ जाएगा 608 -j832। तो ये हमारा Z। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, ISC कैलकुलेट करना है। तो ISC कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर ISC आपका सर्किट बनेगा ये 4 ओम, 2 ओम, AB। तो ये आपके पास 60 एंगल 60 डिग्री, ये आपके पास 100 एंगल 0 डिग्री, ये आपका -j8 है और ये आपका 100 है। तो ये आप इसको शॉर्ट कर देंगे तो यहाँ जो करंट फ्लो करेगी वो आपकी
आई एन। ठीक है जी। तो आप यहाँ लगाएं, तो यहाँ आपकी सपोज कीजिए आई एन करंट फ्लो कर रही है और यहाँ आपकी आई वन करंट फ्लो कर रही है। तो अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो -2 ये आई वन है, 2 I1 प्लस से माइनस की तरफ -100 एंगल 0 -4 I1 एंड -2J8 into I1 is equal to 0। 4 माइनस I n, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 4 6 और 2 8 माइनस प्लस J8 I1 इज इक्वल टू O प्लस 4 I n इज इक्वल टू 100 एंगल 0। इसके बाद अगर हम दूसरी इक्वेशन बनाते हैं तो दूसरी इक्वेशन आपके पास बन जाएगी 60 एंगल 60 डिग्री, ये इन मैस 2, ये मैस 1, -100 IN and -4 IN -1 प्लस 100 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा -4 I1 -4 IN, 4 नहीं, -104 IN इज इक्वल टू -100 एंगल 0 -60 एंगल 60। तो इस तरीके से आपके पास एक इक्वेशन ये बन जाएगी और एक इक्वेशन ये बन जाएगी। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको आई एन की I1 और आई एन की वैल्यू मिल जाएगी। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे, हमें इसको पहले क्या करना पड़ेगा, जो ये आपकी रेक्टेंगुलर फॉर्म है, इसको, ये पोलर फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है। तो जब भी आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो नॉर्टन थ्योरम से जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से एंगल में नहीं दिया होगा, क्योंकि एंगल में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। ये वैल्यू आपको सीधे सीधे गिवन होगी 100, ये 60। इस तरीके से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होगी। या आप यहाँ क्या से क्या करें, यहाँ से आप केवल I1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 माइनस दिस। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं करके। ये हो जाएगा आपके पास, इक्वेशन थी हमारे पास -8 प्लस 8 J I1 प्लस 4 IN इज इक्वल टू 100 एंगल 0। तो यहाँ से हमारे पास अगर I1 की वैल्यू हम निकालें तो ये आ जाएगी 100 एंगल 0 -4 IN अपॉन -8 प्लस J8। इस इक्वेशन में इसको हम पुट कर देते हैं किसमें, इस वाली इक्वेशन में। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन आपके पास 4I1 माइनस 4I1 माइनस 104 IN इज इक्वल टू -100 एंगल 0 -60 एंगल 60 डिग्री। चेक कर लेते हैं क्या यही है, यही है। तो यहाँ अगर हम वैल्यू I1 की पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका
400 एंगल 0 माइनस 16 IN अपॉन -8 एंगल O प्लस J8 -104 IN is equal to -60 एंगल 0 -60 एंगल 60 डिग्री। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास -8 8 11, तो ये आ जाएगा आपके पास 400 एंगल 0 -16 IN अपॉन 11.31 एंगल CL10 135, ठीक है जी, -104 IN इज इक्वल टू 100, 0 100, तो ये आ जाएगा -100 0 माइनस 60, 60 30 -30 और CL10 -J51.96, तो ये आपका आ जाएगा, इधर सॉल्व करते हैं तो -130 -J51.96, यहाँ बात करते हैं तो 400 डिवाइडेड बाई 11.31, दैट विल बी 35.36 एंगल -135, 16 minus 11.31, 1.41, 6 एंगल -135 IN। तो यहाँ से अगर आप IN की वैल्यू निकालेंगे तो IN की वैल्यू आ जाएगी 0.416 एंगल 135, this is IN is equal to -130 J 51.96 minus 35.36 एंगल -135, ठीक है जी। तो इसको और कन्वर्ट कर लेते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ये आ जाएगा 35.36 -135, तो ये आ जाएगा आपका इधर -130 J 51.96 माइनस की वैल्यू आई है तो ये प्लस हो जाएगा 25 प्लस J25, तो ये आ जाएगा -105 माइनस J26.96, तो ये आ जाएगा 1.416 एंगल -135 IN। तो यहाँ से अगर हम IN की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो IN की वैल्यू आ जाएगी IN इज इक्वल टू -105 माइनस J26.96 अपॉन 1.416 एंगल -135। तो इसको अगर हम माइनस कॉमन ले लेते तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं 105 कॉमा
26.96 bracket 1 is equal to, this will be the 108.40 angle 14 degree 14.40 अपॉन, फिर से पोलर फॉर्म कन्वर्ट करते हैं, 1.416 comma minus 135. This will be the 135 RCL10 minus 89.39. तो ये वैल्यू आ जाएगी 108.40 divided by 135, दैट वैल्यू 0.80. तो IN की वैल्यू आ जाएगी 0.80 एंगल 89.39 प्लस 14.40, दैट 89.39 plus 14.40, that will be 103.7. तो जो सर्किट बनेगा, दिस विल बी IN, दिस विल बी ZN, ये IN और ये टर्मिनल आपका A. तो इस तरीके से हम इन सर्किटों को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट थ्योरम लेके हम आएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, और दूसरी थ्योरम देखते हैं हम कौन सी करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।